ऐसे समय में जब अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर काफी डर, प्रचार और मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि इमिग्रेंट्स, खासकर अनडॉक्यूमेंटेड लोग, अमेरिका के फेडरल बेनिफिट्स पर बोझ डालते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसी पूरे कंफ्यूजन को साफ करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को मिलते हैं, किन लीगल इमिग्रेंट्स पर OBBA के बाद रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, स्नैप और मेडिकेड जैसे प्रोग्राम्स में क्या बदला है, और सबसे जरूरी इंडियंस इन US को इससे क्या सीखना चाहिए और कैसे सावधान रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि इमिग्रेंट्स अमेरिकी सरकार से हेल्थ बेनिफिट्स, फूड बेनिफिट्स या सोशल सिक्योरिटी का पैसा लेते हैं, जबकि सच बिल्कुल अलग है। OBBA यानी वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट आने के बाद फेडरल रूल्स और भी सख्त हो गए हैं, और इसी वजह से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि असली एलिजिबिलिटी क्या है और मिथ्स क्या है। सबसे पहले हेल्थ केयर बेनिफिट्स से शुरू होते हैं। सच ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को फेडरल फंडेड हेल्थ केयर कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलती। मतलब उन्हें मेडिकेड, मेडिकेयर या फिर CHIP जैसे प्रोग्राम्स में कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, वो अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केट प्लेस से इंश्योरेंस खरीद भी नहीं सकते। यानी जो दावा किया जाता है कि अनडॉक्यूमेंटेड लोग फ्री हेल्थ केयर का फायदा उठाते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है और वो है इमरजेंसी केयर। अमेरिका का इमरजेंसी लॉ कहता है कि किसी की जान बचाने के लिए अस्पताल उसे ट्रीटमेंट से मना नहीं कर सकता, चाहे इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। लेकिन यहाँ भी बेनिफिट इमिग्रेंट को नहीं मिलता। रीइंबर्समेंट सिर्फ हॉस्पिटल को मिलता है, वो भी सिर्फ इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन तक लिमिटेड होता है। OBBA के बाद 1 अक्टूबर 2026 से इस इमरजेंसी फंडिंग में भी कटौती शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उन लीगल इमिग्रेंट्स की जिन्हें पहले मेडिकेड मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। OBBA के बाद मेडिकेड एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर्स, कुछ क्यूबन, हेतन एंट्रेंस और COFA सिटीजन्स तक सीमित हो जाएगी। इसका मतलब है कि असाइलम पर आए लोग, रेफ्यूजी स्टेटस वाले लोग, ह्यूमैनिटेरियन पेरोल वाले या डोमेस्टिक वायलेंस और ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स जो पहले एलिजिबल थे, अब मेडिकेड कवर खो देंगे। इस बदलाव का सीधा असर उन सिस्टम पर पड़ेगा जहां ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट अमेरिका की पहचान हुआ करता था। अब बात करते हैं स्नैप बेनिफिट्स पर, जिन्हें पहले फूड स्टैम्प्स कहा जाता था। यहाँ भी नियम साफ है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट स्नैप नहीं ले सकते, लेकिन अगर एक हाउस होल्ड में पेरेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड हो और बच्चे US सिटीजन्स हो तो बच्चे स्नैप ले सकते हैं। इमिग्रेंट पेरेंट्स का नाम बस एप्लीकेशन पर होता है, बेनिफिट सिर्फ एलिजिबल बच्चों तक ही लिमिटेड रहता है। लीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी उन्हें 5 साल वेट करना पड़ता है स्नैप के लिए। OBBA के बाद एलिजिबिलिटी और सख्त हो गई है। अब सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर्स, क्यूबन, हेतन एंट्रेंस और COFA सिटीजन्स एलिजिबल हैं। रेफ्यूजीज, असाइलीज, पेरोल्स और ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स अब स्नैप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस पूरे माहौल में एक और फैक्टर है, पब्लिक चार्ज रूल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रूल रिव्यू किया है। इसका असर मिक्स्ड स्टेटस फैमिलीज पर पड़ता है, जहां पेरेंट्स इमिग्रेंट्स होते हैं और बच्चों का स्टेटस अलग होता है। ऐसे परिवार डरकर अपने एलिजिबल बेनिफिट्स भी खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेनिफिट्स लेने से फ्यूचर ग्रीन कार्ड या वीजा पर असर पड़ जाएगा। इंडियंस लिविंग इन US को ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पैनिक में गलत फैसले लेने से फ्यूचर एप्लीकेशंस पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की। ये सिर्फ US सिटीजन्स और कुछ लॉफुल कैटेगरीज को ही मिलते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स सोशल सिक्योरिटी नहीं ले सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हर साल सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड में अरबों डॉलर कंट्रीब्यूट करते हैं। 2023 में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों ने अकेले $26.2 बिलियन सोशल सिक्योरिटी में डाला, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग कभी इस लाभ को ले ही नहीं पाए। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी ओपनली मानता है कि अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स की प्रेजेंस से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फाइनेंशियली मजबूत होता है। अब इस पूरी कहानी में इंडियंस कहां आते हैं? इंडियंस US में सबसे एजुकेटेड और हाई स्किल्ड इमिग्रेंट ग्रुप्स में गिने जाते हैं। इंडियंस का डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड बहुत क्लीन माना जाता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का माहौल इंडियंस को भी इम्पैक्ट करता है, खासकर उन लोगों को जो अभी H1B, L1 या स्टूडेंट वीजा पर हैं। इंडियंस को ध्यान रखना चाहिए ये मिस इन्फॉर्मेशन में फंसकर पैनिक डिसीजंस ना लें।
पब्लिक चार्ज रूल से डरकर एलिजिबल बेनिफिट्स अवॉइड करना अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इंडियन फैमिली को ये समझना चाहिए कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लीगल इमिग्रेंट्स या इंडियन प्रोफेशनल्स पर लागू नहीं होती। लेकिन OBBA के बाद जो कैटेगरीज बेनिफिट्स लूज कर रही हैं उनमें कुछ लोग फॉल कर सकते हैं, जैसे ह्यूमैनिटेरियन पेरोल या असाइलम वाले इंडियन फैमिलीज जो कम हैं पर एग्जिस्ट करते हैं। उनके लिए जानना और भी जरूरी है कि उनके बेनिफिट्स पर सीधा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इमिग्रेंट्स पर जो भी आरोप लगाया जाता है कि वो अमेरिकी बेनिफिट्स ड्रेन करते हैं, ये डेटा से बिल्कुल गलत साबित होता है। इमिग्रेंट्स हर साल कंबाइंड फेडरल, स्टेट और लोकल टैक्सेस में $89.8 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर को भी इमिग्रेंट टैक्सेस से ही मजबूती मिलती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि इमिग्रेंट्स अमेरिका में किस तरह से जो बेनिफिट्स है वो लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है और डेटा क्या कहता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।